नई शरह सूद से पहले डॉलर की लंबी छलांग। इंटरबैंक में डॉलर 18 रुपए 89 पैसे महंगा। $1 की कीमत 285 रुपए हो गई। महंगाई के नए तूफान का खदशा। स्टॉक मार्केट में 300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। शरह सूद में मजीद इजाफे का इम्कान। गवर्नर स्टेट बैंक 2 माह के लिए आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेंगे। गुज़श्ता इजलास में शरह सूद को 1% बढ़ाकर 17% मुकर्रर किया गया था। IMF की एक और शर्त पूरी। हुकूमत ने बिजली फी यूनिट 3 रुपए 82 पैसे महंगी कर दी। इजाफी सरचार्ज का इतलाक मुल्क भर के बिजली सार्फिन पर होगा। इक्तिसादी राबता कमेटी ने मंजूरी दे दी। हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। मुल्क में महंगाई 50 साल की बुलंद तरीन सतह पर। महंगाई की माहाना शरह 31.5% से बढ़ गई। एक माह में महंगाई की शरह में 4.3% इजाफा। देही इलाकों में शहरियों की निस्बत ज़्यादा महंगाई। शहरी इलाकों में शरह 28.8% रिकॉर्ड। देहात में शरह 45.6% रिकॉर्ड की गई। महंगाई पर तहरीक इंसाफ हुकूमत पर बरस पड़ी। फवाद चौधरी ने कहा कि बिजली के हर यूनिट पर 3 रुपए 23 पैसे का नया सरचार्ज जुल्म है। जो लोग बिल दे रहे हैं वो चोरी करने वालों का बोझ भी उठाते हैं। ये टैक्स सिर्फ बिल देने की सजा है। नालायक हुकूमत रोजाना नया बोझ कौम पर डाल रही है। महंगाई के बोझ से मिडिल क्लास की कमर टूट रही है। नवे रोज में इंतखाबात के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन इन एक्शन। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से इजलास। पोलिंग के लिए ईद के फौरी बाद 26 अप्रैल की तारीख ज़ेर गौर। इंतखाबी निशान के लिए दरखास्तें तलब। सदर ममलिकत और गवर्नर्स को खत लिखने का हतमी फैसला आज इजलास में किया जाएगा। सिक्योरिटी और फंड्स के लिए मुशावरत होगी। इदारों के अदम तावन पर आर्टिकल 220 का सहारा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के नवे रोज में इलेक्शन के फैसले के बाद नई बहस छिड़ गई। वफाकी हुकूमत ने इसे 7 रुकनी बेंच का फैसला करार दे दिया। कहा कि पटिशन मुस्तरद हुई, नजरसानी की जरूरत नहीं। तहरीक इंसाफ का अदालती फैसले का खैर मकदम। जेल भरो तहरीक खत्म। हफ्ते से इंतखाबी मुहिम शुरू। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को सूबे में इंतखाबात की तारीख देने की हिदायत। सदर को इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद पंजाब और इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 3-2 की अक्सरियत से सुनाया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल बंदूखेल का दरखास्तों के काबिल समात होने पर एतराज़। पंजाब इंतखाबात की तारीख न देने पर इलेक्शन कमीशन और गवर्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई। लाहौर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दरखास्त निपटा दी। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स में कहा कि सुप्रीम कोर्ट नवे रोज में इलेक्शन के हवाले से फैसला दे चुकी। इमरान खान का 4 मार्च से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून की हुक्मरानी कायम की। वज़ीर कानून ने अदलिया को तकसीम करने की शर्मनाक कोशिश की। कौम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। यह 1999 नहीं कि अदालत पर हमला हो जाएगा। इलेक्शन का सुनकर PDM की कांपे टांग जाती हैं। नवे रोज में इलेक्शन ना होने की फजा है। हुकूमत इलेक्शन में जितनी ताखिर करेगी अवाम में उतनी नफरत बढ़ेगी। इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। इलेक्शन होंगे और ज़रूर होंगे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात और इलेक्शन के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला हो, इलेक्शन की तैयारी करनी है। इलेक्शन 3 माह में हो या उसके बाद, हम तैयार हैं। 1 हफ्ते में उम्मीदवारों का पेपर वर्क मुकम्मल कर लेंगे। पार्लिमानी बोर्ड में टिकट्स का हतमी फैसला करेंगे। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत लाहौर में PP पंजाब के रहनुमाओं का इजलास। आज लाहौर में बिलावल भुट्टो की मरियम नवाज से मुलाकात का इम्कान। इस्लामाबाद बाराकाहू मंसूबे पर एक ही हफ्ते में दूसरा बड़ा हादसा। बाईपास का ज़ेरे तामीर पुल का एक हिस्सा मुनहदम। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। गुज़श्ता हफ्ते पुल की शटरिंग गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हुए थे। ज़राए के मुताबिक आला हुकाम ने 23 मार्च तक मंसूबे की तकमील का CDA को अल्टीमेटम दिया। मंसूबे पर जल्दबाजी में काम की वजह से एक बार फिर नुकसान हुआ। नेपरा का इजाफी सरचार्ज पर वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा कि हुकूमत खुद सरचार्ज आयद कर सकती है तो नेपरा के पास क्यों आई।
जिन मामलात के पास इख्तियार ही नहीं वो लेकर आ गए हैं। सार्फिन पर इजाफी बोझ का इल्ज़ाम नेपरा पर आएगा। अभी थोड़ी देर के बाद खबरें लगेंगी कि नेपरा ने इतना सरचार्ज आयद कर दिया, क्या अथॉरिटी इजाफे की दरख्वास्त मुस्तरद कर सकती है? जिन लोगों ने बिल नहीं देने होते वो अब भी मुस्कुरा कर देख रहे हैं। शेख रशीद का पीडीएम में फूट पड़ने का दावा, कहा कि मौलाना फजल रहमान का फ्रंटमैन सदर के पास क्या पैगाम लेकर गया, जल्द आगा करूंगा। महंगाई 50% बढ़ गई, शहरियों का जीना बहाल हो चुका। मुतनाज़ बयान देने पर शेख रशीद पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। समात 21 मार्च तक मुलतवी। मुल्क में पहली डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में टीमें घर घर जाकर लोगों और मकानात के कवायद जमा कर रही हैं। हिफाजत की फराइज पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेस के 81,000 जवान अंजाम दे रहे हैं। पुलिस और लेविस फोर्स के दस्ते भी सिक्योरिटी पर मामूर। मरदमशुमारी 1 माह में मुकम्मल होगी और इस पर 34 अरब रुपए से जायद लागत आएगी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अदालतों के गिरदोनवाह में मुजाहिरों पर पाबंदी। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक अदालतों के अहाते में सिर्फ वकला, सहाफ़ियों और ज़ेर समात मुकदमात से मुताल्लिक़ अफराद को दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। लीबिया के करीब डूबने वाली पनाह गज़ीनों की कश्ती में 7 पाकिस्तानी जाबाहक हुए। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की तस्दीक। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि वज़ारत खारजा जाबाहक अफराद के लवाहिक़ीन से राबते में हैं। रोम में पाकिस्तानी सफारत खाना इटली हुक्काम से राबते में है। कराची में रेंजर्स और पुलिस की यूसुफ गोट में कार्रवाई। डकैती और मुनशियात फरोशी में मुलव्वस मुलज़िम गिरफ्तार। असलहा और एमुनेशन बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलज़िम 35 से ज़ायद वारदातों में मुलव्वस। ट्विटर और टेस्ला के सरबराह एलन मस्क का मास्टर प्लान सामने आ गया। कंपनी लोगों के लिए कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाएगी। पैदावारी लागत को 50% कम करने का प्लान बनाया गया है। बैटरी पर चलने वाली हवाई जहाज़ और कश्तियों को भी डिज़ाइन किया जाएगा। 43 इंच की स्क्रीन, वजन 45 किलोग्राम। अमरीकी जोड़े ने दुनिया का सबसे बड़ा और वजनी लैपटॉप बना लिया। माउस पैड की जगह टैबलेट जितना एक टच पैड नस्ब। लैपटॉप में 150 वोल्ट की बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। थोड़ी सी जल्दी आपकी और दूसरों की जान के लिए खतरा। इंग्लैंड में सिग्नल तोड़कर फाटक से गुजरने वालों की वीडियो जारी कर दी गई। कानून तोड़ने वालों को जुर्माने और सजा, दूसरों को खबरदार कर दिया। खबरदार, टॉयलेट टिश्यूज़ कैंसर फैला सकते हैं। बेशतर टिश्यूज़ रोल में मौजूद केमिकल ख़तरनाक हैं। नई तहकीक में माहिरीन ने खदशात का इजहार कर दिया। आज मुल्क भर में बलोच कल्चरल डे मनाया जा रहा है। कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में रंगारंग तकारीब। वज़ीर आला बलोचिस्तान की बलोचों को मुबारकबाद। बलोची मौसीकी का हर अंदाज और रंग खूबसूरत और निराला।